इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखें। मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं। बीजेपी सरकार के अंदर किस तरीके से उथल पुथल मचने वाली है और किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर एक बड़े तूफान की आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है, इस बात को जरा गौर से समझिए। एक तरफ अमित शाह हैं, यानी मोदी सरकार के नंबर 2 अमित शाह खुले तौर पर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल आएगा और इसी सत्र के अंदर आएगा, तो इसका मतलब तारीख मुकर्रर हो चुकी है। और दूसरी तरफ मुसलमानों के मुद्दे पर भाजपा के अंदर एक एक करके बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। कल मैंने आपको खबर दिखाई थी जिसमें जयंत चौधरी ट्वीट कर रहे थे, लेकिन वो तो ट्वीट था। आज मैं आपको बाकायदा एक वीडियो दिखाने वाला हूं। टाइम्स नाउ पर चिराग पासवान वो मौजूद थे और उनसे सवाल पूछा गया कि बीजेपी जहां जहां सड़कों पर नमाज के पर पाबंदी लगा रही है, जबकि पटना में सड़क पर नमाज होती है, क्या वाकई पूरे देश में अब सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए? और इस पर चिराग पासवान ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं भाजपा की राजनीति से सहमत नहीं हूं, मैं हिंदू मुसलमान वाले टॉपिक से सहमत नहीं हूं। और जरा सोचे इस बात को, चिराग पासवान अगर इस बात को कह रहे हैं और सिरे से खारिज करने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान की मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति से, भाजपा से इस मुद्दे पर सहमत नहीं हूं, तो चिराग पासवान तो फिर भी 6-7 विधायकों वाले नेता है। चिराग पासवान को ज्यादा से ज्यादा 10-15 सीटें मिलेंगी और उसमें से 5-6 उनके विधायक जीत करके आएंगे। तो 5-6 विधायक जिसके जीत करके आते हैं, उनको भी डर सता रहा है, उनको भी लग रहा है कि मुसलमान इस वक्त में खिलाफत में खड़ा है और मुसलमान भाजपा की नफरत वाली राजनीति को देख रहा है। मुसलमान मन बना चुका है और इसीलिए इन लोगों को अपना रंग बदलना पड़ रहा है। लेकिन अगर चिराग पासवान रंग बदल रहे हैं, चिराग पासवान अगर खुल करके बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार का क्या होगा, चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? जरा विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमित शाह का बयान मैं आपको सुना देता हूं। अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन हम लेकर के आएंगे और इसी सत्र में लाएंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्या वाकई वो लोगों को आश्वस्त करना चाह रहे थे या लोगों को बता रहे हैं कि डरिए मत, हम तो बिल ला रहे हैं, यानी चाहे डरिए चाहे कुछ भी करिए, हम बिल लेकर के आ रहे हैं? क्या मंशा थी, सुनिए और समझिए। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अब एक तरफ अमित शाह इस बात को कह रहे हैं और वक्फ बोर्ड बिल आज के वक्त में मुसलमानों का एक तरीके से सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है और लोग बिल्कुल एकटक नजरें लगा करके देख रहे हैं कि चाहे वो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो, जेडीयू के नीतीश कुमार हो या एलजेपी के चिराग पासवान हो, क्या वो मुसलमानों के मुद्दे पर खुल करके साथ में खड़े होंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और कल जब अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी गई तो उसमें देखिए आप, मुसलमानों ने अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधी और काली पट्टी बांध करके मुसलमान पहुंचे। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मुसलमान इस मुद्दे पर बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस ने वो काली पट्टी खुलवा दी। यानी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा है, नाराजगी है। पुलिस के दम पर, ताकत के बल पर क्या वाकई बीजेपी सब कुछ कर पाएगी या इस बार बहुत मुश्किल काम है? मैं इंटरव्यू आपको सुनाता हूं। चिराग पासवान इंटरव्यू दे रहे थे, सुशांत सिन्हा उनके सामने थे। कायदे से चिराग पासवान भी एक तरीके से वो नेता है जो अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते हैं, लेकिन मोदी जी से डट करके और खुल करके कभी सवाल नहीं कर पाते हैं। इशारों में अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, और जबकि हनुमान का मतलब तो वीर होता है भाई, और हनुमान का मतलब तो संकट मोचक होता है। तो यहां पर जो संकट के बादल छा रहे हैं, क्या वाकई वो संकट के बादल अब खुद पर आए, तब जाकर के इनको पता चला, तब जाकर के इनकी जुबान खुली और तब जाकर के बोल पा रहे हैं? सुशांत सिन्हा यहां पर वो सवाल पूछते हैं कि देश के अंदर अलग अलग जगह पर नमाज रोकने की कोशिश हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल सुशांत सिन्हा
गोदी मीडिया के प्रोडक्ट हैं, इस बात को सब जानते हैं, लेकिन बीच बीच में ये ऐसा काम कर लेते हैं ताकि लगे कि हां हम पत्रकारिता कर रहे हैं। देखिए, मैं उनका सवाल और उनका जवाब पढ़ करके आपको सुनाता हूं। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में बंद कर दीजिए, हर राज्य में बंद कर दीजिए, पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाएगा, उस जगह पर आप रोक रहे हैं। फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद पर एक दिन के लिए पढ़ लिया गया तो क्या सड़क ही ब्लॉक हो जाएगी? इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि पटना में भी सड़क पर नमाज होती है। सीधा सवाल था और बहुत हद तक सटीक सवाल भी था, लेकिन खैर इसमें यह भी जोड़ा जाना चाहिए था कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और फिर सरकार ऐसा ढोंग क्यों कर रही है। खैर, इस पर चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता है इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर के हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, और दिक्कत यह है कि जब हम लोग इन पर चर्चा करने लगते हैं तो बिना मतलब इससे समाज में, देश में वातावरण, तनाव का वातावरण बनता है। मतलब बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में दरारें पैदा होती हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है, इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। तो संभवतः आपको तो यह पूछना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीने में रहते हुए मैंने इतने महीनों में क्या किया? चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं भाई। देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब इसके बाद में सुशांत सिन्हा ने कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि फालतू बात। चिराग भाई, आप जिसको फालतू बात बता रहे हैं वह तो आपके ही सहयोगी दल कर रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि पर मैं सहमत नहीं हूं, यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवक हूं। धार्मिक मामलों में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वह व्यक्तिगत मामला है। मैंने जब इफ्तार किया तो मैं तिलक लगा करके गया, और अब इस पर कोई सवाल खड़े करे तो यह मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए आपके संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा, लेकिन ये सारी बातें बंद कमरों की बातें हैं। ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? इस चर्चा को सार्वजनिक तौर पर क्यों किया जा रहा है? इसको क्यों जर्नलाइज किया जा रहा है? अगर आप मेरे सहयोगियों का नाम लेकर के कह रहे हैं तो मैं उनका नाम लेकर के भी कह रहा हूं कि मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। आज देश में बहुत बड़े मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए। ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। अब कुल मिलाकर के बहुत सीधी सी बात है। अगर चिराग पासवान को खतरा महसूस होने लगा है, चिराग पासवान को अपनी सीटें अगर खिसकती हुई नजर आ रही है, तो नीतीश बाबू क्या करेंगे? नीतीश बाबू का तो पूरा जनाधार ही एक तरीके से खाली हो जाएगा, और वो हो सकता है कि 2, 4, 5 सीटों पर आकर के सिमट जाएं। और चिराग पासवान को भी इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों ने अगर साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि हम 1-2 सीटों पर आकर के सिमट जाएं, और इसीलिए इफ्तार पार्टी भी करनी पड़ रही है। हाँ, यह बात सही है कि चिराग पासवान के पिता वो रामविलास पासवान पहले इफ्तार पार्टी देते थे, लेकिन आज के बदलते वक्त में जिस प्रकार से भाजपा की और खास तौर पर नरेंद्र मोदी की राजनीति बदली है, और नरेंद्र मोदी के राज में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व के राह पर भाजपा आगे बढ़ रही है, ऐसे में वो बहुत स्पेस है नहीं नेताओं के पास में। लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान बोल रहे हैं, और कल आप ये देखिए, खबर कल भी मैंने आपको दिखाई थी, जयंत चौधरी वो भी खुल करके कह रहे हैं कि पुलिस सौहार्द के साथ में दोनों समुदाय के लोगों को साथ में ला करके कह सकती है, वो सड़क खाली करवाने की बात कह सकती है, लेकिन इस तरीके से किसी को चुनौती देना वो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इन नेताओं को अब ये समझ में आने लगा है, इन नेताओं को ये दिखने लगा है कि अब अगर मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हुए तो फिर भाजपा तो अपना गोल सेट कर लेगी, भाजपा तो अपने हिंदुत्व के रास्ते पर अपना जो वोटर है, कोर वोटर है, उसको और पक्का कर लेगी, लेकिन हमारा जो कोर वोटर है वो निकल जाएगा।
वो छिटक जाएगा। और इसीलिए चाहे आरएलडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे एलजेपी हो, ये सारे एक एक करके अपने सुर खोलने लगेंगे। लेकिन जरा सोचिए इस बात को, अगर 2 घंटे की नमाज को लेकर के अगर इतना गुस्सा है, और 2 घंटे की नमाज को लेकर के, हालांकि 2 घंटे भी उसमें लगते नहीं है, कायदे से आधा घंटा ही लगता है, अगर उसको लेकर के भी इतना गुस्सा है, तो अगर वक्फ बोर्ड बिल जिसको लेकर के अमित शाह छाती ठोक रहे हैं कि इसी सत्र में लाएंगे, उसके बाद में फिर क्या ही हालत होगी, उसके बाद में ये सहयोगी दल फिर क्या ही करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई अगर वक्फ बोर्ड बिल को पास किया गया, वक्फ बोर्ड बिल को अगर सरकार सदन के अंदर सत्र में फिर से लेकर के आती है इसी सत्र में, तो इसके बाद में एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी इन दलों के लिए, और ये पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे मुसलमानों के बीच में। क्योंकि हिंदू वोटर या जो कट्टर वोटर है इनका, भाजपा का, आरएसएस का या नीतीश कुमार का, वो 2 बार तो वोट नहीं दे सकता है। और सरकार बनाने के लिए आपको पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, मुसलमान, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने खबर आपको दिखाई थी, 7 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का खुल करके विरोध कर दिया, बहिष्कार कर दिया, कोई नहीं गया वहां पर। और जो गए भी, जिनके साथ में फोटो खिंचवाए भी नीतीश कुमार ने, तो वो फोटो बताते थे कि किस तरीके से फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। तो बहरहाल अब धीरे धीरे लोहा गर्म हो रहा है, और अब देखना यह है कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, ये उस लोहे पर हथौड़ा मारते हैं या उस लोहे को बीजेपी जैसा चाहे वैसा आकार देगी, और ये लोग बैठे बैठे देखते रहेंगे। और फिर उसके बाद में देश का मुस्लिम तबका वो क्या करेगा, इनको वोट करने वाला तबका वो क्या करेगा, सवाल फिर ये भी है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।